बच्चों, आज हम संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे कि संस्कृत पाठ्यक्रम में क्या क्या है। संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित यदि हम देखते हैं, ये पूरा जो संस्कृत शिक्षण का जो पेपर है ये 100 नंबर का है, जिसमें 80 नंबर की आपकी थ्योरी रहेगी और 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट रहेगी। आंतरिक जो आपकी मूल्यांकन रहता है या आंतरिक जो अवलोकन रहता है उसके आपको 20 अंक मिलेंगे, और जो आपको लिख के लेना है या जो आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे वो 80 नंबर के होंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम से 9 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें सभी के बराबर अंक होंगे और आपको कोई 5 प्रश्न हल करने होंगे। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। जो प्रथम प्रश्न है वो अनिवार्य होगा और 4 भागों में विभक्त होगा और प्रत्येक भाग के 4-4 अंक होंगे और प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनकर उसमें रखा जाएगा जो लघु उत्तर के रूप में होगा। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, 4 भागों में प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनकर उसमें दिया जाएगा और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे, तो 16 नंबर का आपका प्रथम प्रश्न बनता है। फिर पहली जो इकाई है उसमें से आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक का उत्तर देना होगा, 16 नंबर के लिए है। दूसरी इकाई में से भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक का उत्तर आपको देना है वो 16 नंबर के लिए है। तीसरी इकाई में से भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक का उत्तर देना होगा 16 नंबर के लिए है, और ऐसे ही चौथी इकाई में से भी है। 2-2 प्रश्न प्रत्येक इकाई में से आएंगे जो आपको वैकल्पिक होंगे, जिसमें से आपको चुनकर एक का उत्तर देना होगा। इसमें क्या क्या रहेंगे? प्रथम जो इकाई है उसमें जो प्रथम प्रश्न है, संस्कृत भाषा साहित्य का महत्व और इसका अन्य विषयों के साथ अंतर संबंध, कि संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत भाषा का साहित्य से संबंधित ये प्रश्न है और अन्य विषयों के साथ ये किस प्रकार से अपना अंतर संबंध रखती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा का अन्य भाषाओं के साथ संबंध, ये विषय रहेगा। आधुनिक पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का स्थान, संस्कृत के महत्व से संबंधित ये प्रश्न है। त्रिभाषा सूत्र और अन्य शासकीय प्रतिवेदनों का संस्कृत शिक्षण पर प्रभाव, जो भी त्रिभाषीय सूत्र था कि पहले 2 भाषाएं, पहले मातृभाषा में शिक्षण हो, उसके बाद एक अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो सिखाई जाए और उसके बाद कोई भी एक साहित्यिक भाषा को चुना जा सकता है। त्रिभाषीय फार्मूला था, सूत्र था। इसके आधार पर और जो भी शासकीय प्रतिवेदनाएं हैं उसमें संस्कृत शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है, संस्कृत भाषा उससे किस प्रकार से प्रभावित हुई, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन और उनके अनुकरण कार्य पर विमर्श, नेक्स्ट प्रश्न है। संस्कृत भाषा का विश्व की भाषाओं के साथ सह संबंध और इसके अध्ययन की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता पर हम चर्चा करेंगे। संस्कृत शिक्षण का लक्ष्य, उद्देश्य और इनका विभाजन, ये विषय रहेगा। संस्कृत शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को निर्धारित करके इसमें माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण क्यों करवाया जाता है, या संप्रेषण कौशल के महत्व पर चर्चा करेंगे। संस्कृत शिक्षण की विधियों से परिचित करवाया जाएगा, या संस्कृत शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक जो कौशल हैं उनको किस प्रकार से विकसित करना, इस विषय पर चर्चा रहेगी। चारों मूल भाषाई कौशल का संस्कृत के संदर्भ में ज्ञान और अभ्यास की चर्चा करेंगे। 4 जो मूल भाषाई कौशल हैं, जिसमें श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, 4 ये कौशल प्रमुख हैं।
इन कौशलों पर चर्चा करेंगे और संस्कृत के संदर्भ में इनका ज्ञान प्राप्त करना और अभ्यास की चर्चा करेंगे। ये थी बच्चों प्रथम इकाई में आपके ये इतने टॉपिक कवर होते हैं। उसके बाद इकाई नंबर 2 में संस्कृत भाषा की परंपरागत और आधुनिक विधियों का परिचय, पाठशाला सूत्र विधि के अंतर्गत, भंडारकर विधि के अंतर्गत यानी जो व्याकरण अनुवाद है वो, और पाठ्यपुस्तक विधि के अंतर्गत, और प्रत्यक्ष और मौखिक विधि, संरचनात्मक उपागम और अभिक्रमित अनुदेशन, ये सब बच्चों संस्कृत भाषा की परंपरागत विधियां और आधुनिक विधियों के अंतर्गत आता है। और संस्कृत शिक्षण करने के में सूचना तकनीकी के आधुनिक साधनों का ज्ञान, प्रयोग और प्रयोग का अभ्यास, ये विषय हमारे इकाई नंबर 2 में रहेंगे। तृतीय इकाई के अंतर्गत संस्कृत भाषा की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, महत्व, प्रक्रिया और संस्कृत की पाठ्य योजना, संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य, महत्व, प्रक्रिया और पाठ्य योजना, संस्कृत पद्य शिक्षण के उद्देश्य, महत्व, प्रक्रिया और पाठ्य योजना, संस्कृत रचना शिक्षण के उद्देश्य, महत्व, प्रक्रिया और पाठ्य योजना, संस्कृत अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य, महत्व, प्रक्रिया और पाठ्य योजना, संस्कृत शिक्षण में अभ्यास कार्य, नियोजन तथा संशोधन प्रक्रिया, ये तृतीय इकाई के हमारे विषय रहेंगे, जिसमें कि संस्कृत भाषा की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, संस्कृत भाषा की विभिन्न विधाएं जिसमें व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, अनुवाद शिक्षण आदि विषय रहेंगे। और इसके बाद इनका अभ्यास कार्य का नियोजन करना, प्रबंध करना या अभ्यास कार्य किस प्रकार से करवाया जाता है, और संस्कृत भाषा में संशोधन प्रक्रिया, शुद्धि शोधन का विषय जो है वो रहेगा। ये हमारी तीसरी इकाई है। इकाई नंबर 4 के अंतर्गत संस्कृत भाषा की पाठ्य सामग्री क्रिया, जिसमें श्लोकोच्चारण, भाषण, अभिनवीकरण, रचना और के आयोजन का शिक्षण करवाया जाता है। संस्कृत के में मौखिक कार्य में शुद्धता का महत्व, उच्चारण अशुद्धियों के कारण, प्रकार और उपचार की चर्चा हम करेंगे। संस्कृत लेखन में अक्षर विन्यास और लेखनगत अशुद्धियों के कारण, प्रकार तथा उनका उपचार, कि संस्कृत लिखते समय क्या क्या अशुद्धियाँ विद्यार्थी कर देते हैं, क्या क्या उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, क्या क्या दोष रह जाते हैं और वो दोष क्यों होते हैं, उसके कारण, उन दोषों के प्रकार और किस प्रकार से उन दोषों को दूर किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। संस्कृत पाठ्य पुस्तक का निर्माण और समीक्षा, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, किन जो मापदंड हैं उनके आधार पर संस्कृत शिक्षण पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाए, और उसकी समीक्षा के अंतर्गत हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। आलोचनात्मक समीक्षा के अंतर्गत उसके गुण और दोष दोनों पर चर्चा की जाएगी। संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के प्राचीन और जो वर्तमान या समीचीन जो विधियां हैं उनके शिक्षण की चर्चा करेंगे, उनकी किस प्रकार से कि मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें प्राचीन विधि क्या क्या हैं और अर्वाचीन विधि कौन कौन सी हैं, जो नवीन विधियां हैं, जो प्राचीन विधि हैं, कि संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है और मूल्यांकन के क्या मापदंड होने चाहिए, क्या उसका पैमाना रखा जाए, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो बच्चों पूरे जो पाठ्यक्रम है, पूरे पाठ्यक्रम में 4 इकाई हैं। चारों इकाइयों में से आपको 16-16 नंबर के लिए प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न आएगा जो निबंधात्मक होगा, और एक एक प्रश्न आएगा जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। तो ये आपको करना है, और पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है वो 40 के हिसाब से कि प्रत्येक में 20-20 अंक का लेकर 80 नंबर का आपका
टोटल जो है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, जिनके उत्तर आपको देने हैं। और उसके बाद जो आंतरिक रूप से जो महाविद्यालय या कोई भी कॉलेज आपको जो असेसमेंट आधार पर जो नंबर देगा वो आपके 20 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों, आज हमने संस्कृत भाषा शिक्षण से आपको परिचित करवाया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।